तो यहाँ पर हम घूमने के लिए आए थे, तो चाचा जी ने बोला भैया बैठो। तो ये देखिए आप, गजब चाय बना रखी है, काली भैंस के सफ़ेद दूध की। वे पर खूब बना रहे हैं चाचा जी। वे फरताइश बदर पोड़ थी ना ना हम भी तो खान चाहे फिर। मामा जी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जॉब करते थे और बता रहे हैं कि लगभग 35.5 साल तक उन्होंने जॉब की। तो ये है मेरी सबसे बूढ़ी दादी गाँव की। तो मतलब दादी जो है सेंचुरी पार करने वाली है कुछ ही दिनों में। बोलती लोग खण कुछ रविवार देना कि और बॉडी के या खाओ गड़ो आप सभी को सादर नमस्कार। देवभूमि उत्तराखंड की इन खूबसूरत वादियों से मैं अपने इस ब्लॉग में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो आशा है कि आप अपने फैमिली के साथ शहरों में या गाँव में कुशल पूर्वक होंगे और हम भी यहाँ अपनी लाइफ को पूरी तरह से एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि जो पहाड़ों का मौसम है वो शहरों के मौसम की तुलना में काफ़ी बेहतरीन और अच्छा बना हुआ है। और अभी हो रहा है टाइम 5:45 बजे। तो अब हमको जो है घर से बाहर निकलने का थोड़ा सा टाइम मिल गया, क्योंकि अगर घर ही घर में रहो तो अजीब सा हो जाता मूड। तो इस वजह से अब हम यहाँ आ गए हैं घूमने के लिए। तो इस समय मेरे साथ है शिवांश, अखिल और दिल्ली उत्तम नगर से आए हुए मेरे मामा जी। तो मामा जी को भी पहाड़ों में अच्छा लगता है, क्योंकि उनका जीवन भी अधिकांशतः इन पहाड़ों में बीता है और उसके बाद वो गवर्नमेंट जॉब करने के लिए दिल्ली चले गए थे। और ये है मेरे साथ 2 पहलवान। और मामा जी कुछ ढूंढ रहे हैं खेत में, मुझे लग रहा है। मामा जी क्या खुजाना तुलकंत्या का? मामा जी ने वहाँ पर कुछ फूल देखे और उनको बहुत अच्छे लगे हो, तो वो चले गए खेत में। बड़े हुए ना एक मौसम। हाँ बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास, बेहतरीन, देखने की मजेदार, हाँ खूबसूरत। कोई भी इंसान हो वो अपनी जन्मभूमि को कभी भी भूलता नहीं है। तो ऐसे ही मामा जी हैं। मामा जी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जॉब करते थे और बता रहे हैं कि लगभग 35.5 साल तक उन्होंने जॉब की, लेकिन उनके दिलो दिमाग में हमेशा ये पहाड़ बसा रहा, क्योंकि उनका बचपन इन्हीं खेत खलिहानों में बीता था। अपने गांव गए थे वो भी पिछले दिनों। तो अब जब वो इन खेतों को बंजर देखते हैं तो उनके मन में भी एक पीड़ा उठती है कि हम लोग कितनी खेती किया करते थे और अब जो है सारी खेती बंजर हो चुकी है। शिबी को गाइड बना रखा है क्या? हाँ, शिबी गाइड। शिबी गाइड है, हमारा गाइड शिबी गाइड। बढ़िया, वेरी नाइस। शिबी को पूरी पता है यहाँ की जानकारी। बहुत अच्छा, क्या मामा जी? बहुत बढ़िया जगह। क्वाद बड़े हुए हैं भाई हमारे तो हाँ। तो यहाँ पर ये हमारे 2 खेत हैं नीचे, इनमें काफ़ी मेहनत की हमने इस बार। हाँ यो हमारे कुट वाले खंडे का बुते हैं सर, मतलब कुदाल से खोदा और उसके बाद इसमें बुताई की। तो अब की बार काफ़ी अच्छी फसल दिखाई दे रही है। ये है मंडुए के खेत। तो अब कुछ समय बाद, लगभग 1-2 महीने बाद, इनमें मंडुए की अच्छी फसल तैयार हो जाएगी, अगर सुअर इनको रहने दे सही सलामत तो। चल भाई शिब्बी, क्यों डर रहा है तू? अरे यार तू इतने पानी से डर रहा है यार, बाय गॉड। आराम से चल, गिरना मत। सेवा लगा भाई दादी को एक तरफ से। एक तरफ से सेवा। ये है सबसे बूढ़ी दादी, टॉप क्लास, फिर दूसरी दादी और फिर तीसरी अपनी दादी। दादी नमस्ते। दादी नमस्ते।
वाती है अकेला आगे बड़ से तो छोटा है। तो अपने घर से घूमते घूमते अब हम यहाँ पर आ गए हैं। इस जगह का नाम है घटाधार और ये हमारे गांव की एक काफ़ी अच्छी जगह है। चारों तरफ से खुला खुला वातावरण और बारिश के बाद तो ऐसा लग रहा है कि जैसे सारी धरती धुली हुई हो। यहाँ पर दादी, चाची और मामा जी सब बैठ रखे हैं, अपनी बातें कर रहे हैं, क्योंकि वो लोग कई दिनों के बाद आपस में मिल रहे हैं। तो गांव में अच्छा लगता है कि जब भी हम एक दूसरे से मिलते हैं तो पूरा डिटेल पूछते हैं, नाती नतने, काका काकी, मामा मामी, फूफू, बच्चे कैसे हैं। तो ये बहुत अच्छी बात होती है कि इतने लोगों के साथ आदमी का इंटरेक्शन रहता है और उनकी कुशल खबर पूछता है। तो ये है मेरी सबसे बूढ़ी दादी गाँव की। मतलब दादी जो है सेंचुरी पार करने वाली है कुछ ही दिनों में, और अभी बिल्कुल दादी एकदम स्वस्थ है। और वो भी मेरी दादी है, वो भी बहुत जल्दी सेंचुरी पूरी करेंगे और उसके बाद भी आगे की यात्रा उनकी जारी रहेगी। और इन मतलब क्वाद झुंगा रखता है चनिया घी दूध क्वाद झुंगारो घी दूध तो जब गई तो क्वा दूंगा बहुत हो रहा है तो दूध काल दियो तो हम तो सका के बन दिया बोल क्वाद झुंगा तो दिखा पुराना लोगों क्वा दूंगा पर तो बहुत वर्ग थे हम पर अब वाला ये तो दे दिन सर बात तो कर होना सही बात मिलता भी नहीं चाहता। आज एक बार नहीं का तरह हिंदी में पकड़। तो दादी बता रही है कि जो कोदा और वो होता है हमारे यहाँ झंगोरा का होता है, उसमें बहुत ताकत होती है और ये पुराने लोग हैं तो इन्होंने वही खाया, तो इनके पास उसी की ताकत है पूरी की पूरी। बोलती लोग खण कुछ रह बार देना कि आओ रे बॉडी के या खाओ मन गड़ो हम लोग खन्नी देना कई खन्ना रही बार या कबन जड़ाओ सुंगर दगड़ आओ या अब बांदर गुण दगड़ी तमान हमार माँ वो खा गया राना का खमा ब्याह मका पहला दिन बिताए वो हम तो पहला दिन बिखाइली तो बाबूल आ कोई रहे तब बटवा या कोई एक दान था या तो वो बोल रहा था दादी ये हमल तपान दुका भी नहीं था वे पर तो खूब बना रहे हैं दादी वे फरता इस बदर फोड़ होई थी ना ना हम भी तो खान चाहे फिर जब स्कूल पढ़ते थे और अब ये न बोली तो कि वो दांत कही गई वो ले तो फाड़ फाड़ी इस गोला कोड़ कई खन करन तब एक खेत है ना बांझ कर लियो सब बांझ कर देना चाहिए नहीं क्या करना तभी तो खेत ताज बांझ आई का सही बोनी ये लोग को ये रही था मेरे पता लोड की हां ई लोड नीमा दीदी जावी अब बोल तो पहचान ली नीमा दीदी आओ में ये खा रहा नहीं अरे पहले दिन नहीं दिए गे वो मी था तो दिन फना वो दिन फन घास जो सार हुई ले अपन दादी हाई देनो के बोलो नहीं बोली बाहर मैं कई दिनों से सोचता था कि दादी का वीडियो बनाऊंगा, लेकिन इतना टाइम नहीं मिलता है क्योंकि घर में काम काज भी रहता है। लेकिन आज जो है दादी मिली गई हमें रास्ते में। दादी बढ़िया मौसम चलिए हैं भैर शहरों चले तो बढ़िया चाहिए ठंडो हो फर्स्ट क्लास ठंडो बियारा पर फुटन जाएगा बाला फुटन समझा कि था जा सको और क्या घूमना रहा इन्हें पर दादी फिर भी एक ओच ना मौसम ठीक है ना तो कोई उन्हीं दिक्कत नहीं, मतलब बढ़िया चाहिए। शिवी अपने लिए एक टैटू ढूंढ रहा है। आपने देखी होगी एक घास होती है, उसकी पत्तियां होती है और उसके पीछे वाइट वाइट एक कुछ पदार्थ लगा होता है और फिर उससे टैटू बनाते हैं हाथ में। तो शिवी को मिल ही नहीं रहे हैं, काफ़ी देर से ढूंढ रहा है वो। मिला क्या? लगाओ जरा, यहाँ पे लगाओ, यहाँ पे इधर ऐसे दबाते हैं उसको, ऊपर से मारते हैं चटक से, तब छपता है। हाँ अब छपेगा पूरा। वाह हल्का हल्का छप गया, आप देख रहे हैं। तो ये है शिवी का माउंटेन टैटू, ऑर्गेनिक टैटू, नेचुरल टैटू। भैया तो आगे निकल गए। कहाँ आगे? चलें फिर उधर ही। और यहाँ ठीक सामने जो आपको ये 3 चोटियाँ दिखाई दे रही हैं, तो इन्हीं चोटियों के पीछे कालिंका माता का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है, जो कि अल्मोड़ा और पौड़ी के बॉर्डर पर बना हुआ है। तो यहाँ पर भी हजारों की संख्या में जो है दर्शक, भक्त और पर्यटक आते रहते हैं। तो अभी हम लोग जा रहे हैं घटाचौड़ की तरफ।
वहाँ पर हमारे गांव की एक नदी है और जितनी ज़्यादा बरसात होती है उसमें उतना ही पानी बढ़ता जाता है। तो शिवांश यहाँ आने के लिए डर रहा था, वो कह रहा था कि यहाँ बाघ और सुअर होते हैं, लेकिन हमने उसको बीच में रखा है सुरक्षा चक्र बना करके तो इसलिए अब वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आ रहा है हमारे साथ, जैसे कि उसको Z+ सुरक्षा मिल रखी हो। तो नदी में काफ़ी पानी आ रखा है और शिवांश काफ़ी रोमांचित है उस पानी को देखने के लिए, क्योंकि झरने और नदियाँ जो हमारे जल के प्राकृतिक स्रोत होते हैं उनको उनके नैसर्गिक रूप में देखना हर किसी को अच्छा लगता है। तो यहाँ पर हम घूमने के लिए आए थे, तो चाचा जी ने बोला भैया बैठो। तो ये देखिए आप, गजब चाय बना रखी है काली भैंस के सफ़ेद दूध की पहाड़ों में तो हर चीज़ ऑर्गेनिक मिलेगी। और हमारे पीछे देखिए मकई फूल रखी है बढ़िया, ये हरियाली पहाड़ों की। तो घूमते घामते चाय की चुस्कियाँ भी मिल जाए तो फिर आनंद ही क्या है। बोलना ही क्या है फिर। तो चाचा बढ़िया बनाते हो यार आप चाय। कुकिंग में मतलब हाथ आजमा रखा आपने भी हमारी तरह 2 साल से बना रहे हैं। सही है, गजब चाय बनी है, गजब, बहुत बढ़िया। और एक गैस में बनी हुई चाय नहीं है, बल्कि किसके लकड़ी के चूल्हे में बनी हुई चाय है। जय बोलेगी। तो इस समय टाइम हो गया है शाम के 7:15 बजे और अब धीरे धीरे रात भी अपने पैर पसार रही है और मैं और मामा जी भी घूम करके अब अपने आशियाने की तरफ बढ़ रहे हैं। और शिबी और अखिल जो थे वो पहले ही हमको छोड़ करके भाग करके आ गए, क्योंकि हम लोग आराम से आ रहे हैं तो उनको अच्छा नहीं लगा इतने स्लो आना, तो दोनों पहले ही भाग करके घर में पहुंच चुके हैं। तो चलिए फिर आज के इस ब्लॉग को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे आपसे एक नई ब्लॉग में। तब तक आप अपने और अपने परिवार का ध्यान रखिएगा, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बहुत जल्द मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।